सुन रहे थे भगवान श्री राम और माता सबरी का संवाद, रामायण जी से नवधा भक्ति। उसमें से जो पांचवी भक्ति है, पांचवी भक्ति से संत मत की साधना प्रारंभ होती है। आप थोड़ा सा चिंतन करके देखें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे सबरी, मंत्र का जो जाप है ये पांचवा भजन है और ये वेद में उल्लिखित है। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। अब बताइए, ये पांचवा भजन भगवान श्री राम बता रहे हैं और कह रहे हैं ये वेद में लिखा हुआ है, और जबकि उस समय स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। बात बिल्कुल सही है। जो शूद्र है उसको वेद से मतलब होता ही नहीं है, और वेद पढ़ने लग जाए तो वह शूद्र हो नहीं सकता। शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र, उच्छृंखलता, उदंडता, ये मतलब होता है शूद्र का मतलब। और स्त्री का मतलब, स्त्री उसमें भी तो गार्गी थी, सुलभा थी, ऐसा थोड़ी है। वहां ये मतलब नहीं है कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो ज्ञानियों को नहीं पढ़ सकती है। भगवान श्री राम तो साफ शब्दों में कह रहे हैं ये वेद में लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे महाराज ये वेद में लिखा हुआ है और यहाँ बता रहे हैं, तो बात समझ में नहीं आ रही है। वेद में जो वेद मंत्र है, जहां भी वेद मंत्र है, वेद मंत्र में ओम का उच्चारण करके ही वेद मंत्र बोला जाता है, चाहे वो वहां ओम लिखा हुआ हो या नहीं हो। अब देखिए, आपके यहाँ पंडित जी पूजा पाठ करने आते हैं तो वो उच्चारण करते हैं। अब गौर किए होंगे, हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्याः तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम मा गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे आदि। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः आदि। मतलब ओम का उच्चारण करने के बाद ही वेद मंत्र हम उच्चारण करते हैं। और ओम ही एक ऐसा शब्द है जो सारे उच्चारण स्थान को भरते हुए उच्चरित होता है, और सब शब्द है अलग अलग है। जैसे अ है, ह है, विसर्ग है, क वर्ग है, ये कंठ उच्चारण है। अकुह विसर्जनयानाम कंठा, इजुषानाम तालु, ई है, च वर्ग है, तालव्य श है, य है, ये तालु उच्चारण स्थान है व्याकरण में। लेकिन ओम का जो उच्चारण स्थान है, सारे उच्चारण स्थानों को भरते हुए उच्चरित होता है। और ओम का ही पर्यायवाची शब्द है गुरु नाम, राम नाम, शिव नाम, कृष्ण नाम। ओम से ही सारे ये मंत्र निकले हुए हैं, और उस मंत्र में इतनी ताकत है
चलते फिरते खाते भोजन बनाते झाड़ू लगाते दुकान में बैठकर बिजनेस करते हुए भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। इतनी ताकत है इस मंत्र में। हमारे गुरु महाराज ने कहा है इस मंत्र का जाप करो। हम लोग डेली गाते हैं स्तुति में, सुबह के स्तुति में, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। और उसके पहले क्या है, वही वही वही। और जब नजदीक आता है तो गुरु महाराज कहते हैं यही। वही और यही में क्या अंतर है? वही का मतलब कोई दूर के पदार्थ को इंगित करते हैं, उसको देखिए। और नजदीक आ गया तो कहते हैं इसको देखिए या इनको देखिए। तो वहां क्या है, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, और वहां ओम लिखा हुआ है। भजो ओम ओम में ही नाम यही। तो जब भजन भेद आप लेते हैं उस समय जो मंत्र बताया जाता है तो उसको कहते हैं वर्णात्मक मंत्र। जो मूलाधार से जब आप जप करते हैं तो वह मंत्र मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ही जा सकता है। वर्णात्मक मंत्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जा सकता। वही वर्णात्मक मंत्र जपते 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 जब वो उलट जाता है तो वह ध्वनिमय हो जाता है, उसको ध्वन्यात्मक कहा जाता है। वही ओम। तो ध्वन्यात्मक मंत्र का तब ध्यान होता है जिसको कहते हैं नादानुसंधान सुरत शब्द योग। नाद जोड़ अनुसंधान, नाद मतलब शब्द और अनुसंधान मतलब खोज। जो सार शब्द की जो खोज है वही है नादानुसंधान। तो ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान हुआ और वर्णात्मक का जप हुआ। उस मंत्र में इतनी ताकत है, समयाभाव के कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। पूज्यपाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो ऋषिकेश में रहते थे और गुरु महाराज की उन्होंने सेवा भी की है, सदगुरु महाराज की। उन्होंने मुझे सुनाया था पूज्यपाद धीरेन्द्र बाबा ने कि एक राजस्थान का भक्त उनको बस में बैठा करके हिमालय की यात्रा में ले जा रहे थे। उनकी जाने की इच्छा नहीं थी और वह बस पलटी खाती है हिमालय में और कोई नहीं बचे, सिर्फ पूज्यपाद धीरेन्द्र बाबा बचे। और एक छोटी सी 7 बरस की बच्ची थी जिस परिवार में वो जा रहे थे, उनके समीप वो बच्ची बैठी थी। ये भजन गाते थे और बस पलटी खाई, सबके सब मर गए, यही 2 ही बचे। तो किसी तरह से इनको, वो तो कल्याण में भी ये घटना निकली थी। उन्होंने मुझे सुनाया था कि जब ये बाल बाल बच गए और ऋषिकेश जब आए तो इनके समीप यमराज आते थे। यमराज, तो मैंने कहा बाबा यमराज कैसे आते थे? कहा मुझे डर लगता था जब यमराज आते थे ना, तो इनको डर लगता था। मैंने कहा यमराज कैसा था बाबा? उन्होंने बताया भैंसा पर बैठा हुआ, कड़े कड़े मोछ, हाथ में गदा और दूसरे हाथ में पास। तो मैंने कहा फिर? कहा गुरु मंत्र का जोर जोर से मैं बोलना प्रारंभ किया। मैंने कहा मानस जप कर रहे थे या वाचिक जप कर रहे थे?
कार्य नहीं, बोल बोल करके कर रहा था। जब वाचिक जप करता था ना तो यमराज भाग जाता था, और जब छोड़ देता था तो फिर धीरे 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 मेरे पास आ जाता था। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहा रात दिन डर के मारे जपना प्रारंभ रखा। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहे सो उबरे, गाफिल भावे मार। गुरु मंत्र का जाप करने से यमराज भागा तो भाग ही गया, है ना। अब बताइए, यमराज भाग गया, मौत को भगा दिया। मंत्र में इतनी ताकत होती है। वही तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, सबरी मेरे मंत्र का जो जाप करना है, मेरे मंत्र के जाप से तात्पर्य है गुरु मंत्र। मनमाने ढंग से नहीं, मनमाने ढंग से आप जपेंगे ना यूट्यूब से निकाल करके, उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है, मंत्र में भी गड़बड़ी हो सकती है, उसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इसको समझिए बढ़िया से। जो जानकार हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। पाप का समूह, पाप का खजाना समाप्त हो जाएगा। जो मंत्र को आप जप सकते हैं चलते फिरते बराबर। आप ध्यान रखिए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बाइक अथवा 4 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हैं, उस समय भी गुरु मंत्र को मंत्र से मंत्रावृत्ति कीजिए। और मंत्र का जब जाप करेंगे ना तो मंत्र में वो ताकत है, इष्ट देव आपके सामने में आ जाएंगे, है ना। ये 5वां भजन है। ये संत मत यहां से साधना प्रारंभ होती है। तब है छठ दम शील, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तो पहले है मंत्र का जाप। तो जाप जब होगा तो इसे में मानस ध्यान समाया हुआ है। फिर दृष्टि योग है, फिर नादानुसंधान की प्रक्रिया है, और भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। जो संतों की दृष्टि में सबसे बड़ा पद मोक्ष है। तो यही आपकी सेवा में थोड़ा सा कह दिया समयानुसार। श्री सद्गुरु महाराज की जय।